आपने निमंत्रण स्वीकार किया और आज कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकर आपने और आपके सहयोगियों ने एक गहन विचार विमर्श किया है, जिसका कमेटी को बहुत लाभ होगा। मैं श्री आमिर खान जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी की तरफ से करता हूं। अब वो आपको कुछ कह लेंगे। शांता कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दरअसल हमें इस लायक समझा कि हम आपके सामने आएँ और हमारे विचार आपने जानने की कोशिश की। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी कमेटी और आपने हमारा शो देखा और ये आपने हमारी इज्जत अफजाई की है हमें यहाँ बुला के, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है शांता कुमार जी के कमेटी के सारे सदस्यों के सवाल का जवाब देने की, और जो हमने अपनी तरफ से रिपोर्ट बनाई थी वो हमने पेश की है। और हमें बड़ी खुशी है कि हमें इस बहुत ही अहम एक मुद्दे में शामिल किया गया है। इस बात की हमें बेहद खुशी है और गर्व भी है। थैंक यू सर। क्या सवाल ये है कि आपका जो ये जेनेरिक ड्रग्स का जो एक प्रस्ताव है, इसका मल्टीनेशनल विरोध कर रहे हैं, डॉक्टर्स भारत में विरोध कर रहे हैं। आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल आपको उतनी समझ नहीं है मेडिसिन की, और जो आप जेनेरिक मेडिसिन की बात करते हैं वो उतनी कामयाब नहीं होगी। क्या जवाब है आपका? देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वो उनका मेन मकसद होता है कि वो ज्यादा कमाई करें। हम ये बात समझ सकते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक ही विषय को लेके उस पर ध्यान दे रहा हूं, और वो ये कि जो गरीब इंसान है हिंदुस्तान में, उसको कैसे कम से कम में, जैसे हमने हमारे शो में बताया था, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे शो में आपने देखे मेरे विचार, वही मैं दोहराना नहीं चाहूंगा आपके सामने। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमने कहा है हमारे शो के जरिए, उस पर हमने खूब रिसर्च करने के बाद ही कहा है। हम बड़े श्योर हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो कंपनियां जेनरिक दवाएं बनाती हैं, ये वही कंपनियां हैं जो पेटेंट भी बेचती हैं। जैसे राजस्थान सरकार कर रही है या तमिलनाडु की सरकार कर रही है, ये सारे कंपनी से जो ये दवाएं खरीद रही हैं, बहुत ही कम दामों में खरीद रही हैं और कॉमन मैन तक पहुंचा रही हैं। तो ये बहुत ही उम्दा काम कर रही है राजस्थान सरकार, तमिलनाडु की सरकार, और हम चाहते हैं कि देश भर में हर राज्य की सरकार ऐसा करे। और मैं आपको साफ कह दूं कि जो क्वालिटी पे कुछ लोग इंटरेस्टेड पार्टीज के जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी ठीक नहीं है, या शायद उसका पावर ठीक नहीं है, मेडिसिन का पावर ठीक नहीं है, या उससे कुछ नुकसान हो सकता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडी है वो हर ड्रग को चेक करती है, चाहे वो पेटेंटेड हो, नॉन पेटेंटेड हो, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो। तो ये काम जब तक आप उसको पास नहीं करें, आपको लाइसेंस नहीं मिलता दवा बनाने का। आपने कमेटी में क्या सलाह दी, क्या आपने विचार रखे, थोड़ा अगर शेयर कर सकते हैं? जो हमने कमेटी के सामने रखा है वो तो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि एज ए विटनेस हमें बुलाया गया है और वो कमेटी के सामने हमने अपनी सारी बातें रखी हैं। वो कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन कमेटी के सामने तो हमने सारी बातें खुल के की हैं। कमेटी विस्तार से विचार कर रही है। हम जिन बातों पर विचार कर रहे हैं उसी संबंध में आपकी ओर से सारी चर्चा है। एक बात मैं कह दूं, जो आपने सवाल किया कि ये कमेटी एफडीआई इन रिटेल सेक्टर पर जब विचार कर रही थी, तो एक जानकारी हमारे पास आई कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट ने भारतवर्ष के अंदर रिटेल में एफडीआई लाने के लिए लॉबिंग पर 60 करोड़ रुपया खर्च किया था। तो ये जो खबरें आती हैं, जो आएंगी, जिनसे एमएनसी के इंटरेस्ट क्लैश होंगे, उस संबंध में क्या कुछ आगे भी होगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या ये लगता है कि जो जिस कॉज को लेकर आप बहुत बड़ी कंपनी है, उसके पीछे करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है, आपको लगता है कि ये सारे लोग आपके पीछे मोर्चा खोल सकते हैं आपके खिलाफ? देखिए, मेरा ये मानना है कि हेल्थ केयर सेक्टर में जो कंपनियां हैं, वो अगर वो सस्ते दामों में देंगी दवाएं तो उनको भी फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि उनको फायदा नहीं होगा। मेरे दिल में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके लिए यकीनन इज्जत है, क्योंकि वो दवाएं बनाती हैं हमारे लिए, जो हम दवाएं जिन दवाओं की हमें जरूरत पड़ती है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी कर रही हैं समाज के लिए। जब आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं, आप दवाई बेच रहे हैं,
समाज के लोगों की एक तकलीफ जो है उसमें आप शामिल हैं, आप उनका दर्द दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि जो लोग ब्रांडेड दवाएं खरीदना चाहते हैं वो तो खरीद ही सकते हैं, लेकिन जो गरीब इंसान जो इस वक्त वो दवा नहीं खरीद सकता, जब उस तक भी ये दवाएं पहुंचेंगी, जब बल्क में हर स्टेट की राज्य सरकार ये दवाएं खरीदेंगी, तो ये दवाएं बहुत सारे उन लोगों तक पहुंच पाएंगी जो अब तक नहीं खरीद सकते दवाएं। तो लिहाजा इन कंपनीज को भी फायदा होगा, क्योंकि वो इतने बल्क में जब बेचेंगी ये दवाएं तो उनको भी फायदा होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से विन 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 सिचुएशन है। इसमें गरीब आदमी का फायदा है, इसमें कंपनीज का भी फायदा है, क्योंकि वो बड़े तादाद में ये गोलियां बना के बेच सकती हैं। उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भले कम हो, लेकिन उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तब भी है, और उसमें क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होगी, इतने ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो जाएंगे कि जो अब इन दामों में ये दवाएं खरीद सकते हैं, कि मेरे हिसाब से कंपनीज को भी इसमें फायदा देखिए, कमेटी जस्ट 1 मिनट, कमेटी जब किसी विषय पर विचार करती है तो अखबार में हम एडवर्टाइज करते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्टेक होल्डर इस विषय पर अपना विचार प्रकट करना चाहता है हमारे पास आए, और हम सबको इनवाइट करते हैं। यहां तक कि पिछली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट ने कहा कि हम इस विषय पर विचार प्रकट करना चाहते हैं। उन 3 स्टूडेंट्स को बुलाकर हमने बात सुनी, तो कमेटी सबके विचार सुनती है। आप तो विशेष अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप जो यहाँ आए हमने बुलाया शुद्ध एक बात के कारण कि जिस देश में 70 करोड़ लोग 20 रुपए प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं, उस देश में 1 रुपए की दवाई 20 रुपए बेचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Do you have the IndyTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at IndyTVProfit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.